डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में कल हमने प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था और हमें ये मालूम हुआ था कि तमाम लिक्विड्स प्रेशर रखते हैं और वो तमाम डायरेक्शंस में, इन ऑल डायरेक्शंस दे एक्सर्ट प्रेशर। आज उसी से रिलेटेड हम एक लॉ डिस्कस करेंगे जिसको पास्कल्स लॉ कहा जाता है और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। इस लॉ को समझने के लिए जैसा कि हमें मालूम है कि लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो अगर लिक्विड की सतह पर बाहर से कोई फोर्स लगाई जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, तो लिक्विड के प्रेशर में इजाफ़ा हो जाता है। और अगर लिक्विड किसी कंटेनर में बंद हो तो उसके किसी एक पॉइंट पर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर ट्रांसफ़र होता है लिक्विड के तमाम पार्ट्स की तरफ। लिक्विड के तमाम हिस्सों पर वो प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है या ट्रांसमिट होता है। वो एक जितना प्रेशर लिक्विड के तमाम हिस्सों में मुंतकिल हो जाता है और यही पास्कल्स लॉ है। आइए देखते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट पर अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, वो लिक्विड जो किसी कंटेनर में बंद हो, यानी किसी कंटेनर में बंद लिक्विड पर अप्लाई होने वाला प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। तो वो ट्रांसमिट होता है बग़ैर कम हुए, बग़ैर किसी नुकसान के लिक्विड के तमाम पार्ट्स की तरफ। तो यही पास्कल्स लॉ है। तो इसको इसकी वजाहत उसने एक डायग्राम से की हुई है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इस पॉइंट पे अगर इसमें सुराख हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें होल हैं, इसको अगर फिल कर लिया जाए और फिर एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो तमाम पार्ट्स की तरफ इक्वली ट्रांसमिट होगा, यानी हर पॉइंट से पानी एक जैसे प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, हर यहाँ पे जो सुराख है उसमें से। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक जगह अप्लाई होने वाला प्रेशर लिक्विड के जो किसी कंटेनर में बंद हो उसके तमाम पार्ट्स की तरफ इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल के लॉ का इत्तलाक, यानी हम पास्कल के लॉ को इस्तेमाल में लाकर किस तरह से उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो पास्कल्स लॉ जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होता है। हमने हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम सुना होगा या हमें उसके बारे में मालूम होगा कि गाड़ी के अंदर जो ब्रेक का सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक होता है, यानी उसमें पास्कल का लॉ अप्लाई होता है। उसमें ऑयल जो है वो लिक्विड होता है और वो जो लिक्विड होता है उसको हम इस्तेमाल में ला के पास्कल के लॉ को अप्लाई करते हैं ब्रेक सिस्टम में। तो इसी तरह यहाँ पे एक मशीन दिखाई गई है, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। तो ये आपने मशीन इस्तेमाल होते हुए देखी होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इसमें ये जो पिस्टन नज़र आ रहा है और यहाँ पे इसके एक पिस्टन होता है, तो इनके अंदर ऑयल एक लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल होता है जो कि पास्कल के लॉ को अप्लाई करके इस पिस्टन को ऑपरेट किया जाता है। तो इसी तरह इसमें दिया हुआ है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, hydraulic jack, hydraulic press and other hydraulic machine such as shown in figure 7.15 जिसका अभी हमने जिक्र किया। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल होता है। एक रोज़मर्रा का मुशाहिदा होगा आपका कि जब गाड़ी को धोने के लिए एक स्टैंड के ऊपर रख के उसको ऊपर उठाया जाता है, या बॉयज़ जो हैं उन्होंने देखा होगा मोटरसाइकिल सर्विस कराने के लिए वो होंडा की वर्कशॉप में लेके जाते हैं,
तो वो उसको ऊपर उठा लेते हैं एक प्लेटफॉर्म पे रख के। तो इन सब जगहों पे हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल हो रहा और हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल हो रहा होता है और वहाँ उसमें पास्कल्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। तो हम अभी हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़। इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं जिनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ मुख्तलिफ होते हैं। आप ये डायग्राम में देख भी सकते हैं। एक छोटा पिस्टन है या सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, इसको स्मॉल ए से ज़ाहिर किया गया है, और बड़े पिस्टन को कैपिटल ए से ज़ाहिर किया गया है। और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये लिक्विड है। They are lifted with pistons of cross-sectional area A and A, small a and capital A. The object to be compressed is placed over the piston of large cross-sectional area A. जिस वज़न को हमने उठाना हो उसको बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रखते हैं। तो ये वेट होता है, वेट फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए ये F2 है। और यहाँ हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम F1 कहेंगे। तो F1 अप्लाई की जाती है इस पिस्टन के ऊपर। ये पिस्टन इस लिक्विड पे दबाव डालता है और ये लिक्विड, चूँकि ये प्रेशर ऑल पार्ट्स की तरफ सिमिलर ट्रांसमिट होता है, तो जितना प्रेशर हम यहाँ डालते हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। लेकिन चूँकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की निस्बत, इसलिए ये इसकी वर्किंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है और ये थोड़ी फोर्स लगाकर बड़ी फोर्स यानी बड़ा वज़न जो है वो उठाया जा सकता है। देखते हैं द फोर्स F1, यहाँ पे पढ़ेंगे। The object to be compressed is placed over the piston of large cross-sectional area. The force F1 is applied on the piston of small cross-sectional area small a. The pressure P produced by small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on capital A which is much larger than F1, अभी जिसका मैंने जिक्र किया। तो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज़ गिवन बाय प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A होता है, F1 ओवर स्मॉल a। और अप्लाई पास्कल्स लॉ, द pressure on large piston of area capital A will be the same as on small piston. Therefore, ये 3 नुक्ते जो इनका मतलब, therefore pressure is equal to F2 over A। अब कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस का, चूँकि इधर भी प्रेशर है इधर भी, तो इसलिए F2 ओवर A इज़ इक्वल टू F1 ओवर A हम ये कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम इसमें F2 को अगर लेफ़्ट पे रहने दें, A को राइट पे ले जाएं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F2 इज़ इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय F1 ओवर स्मॉल a, या F2 इज़ इक्वल टू F1 इंटू कैपिटल A ओवर स्मॉल a। इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई होने वाली फ़ोर्स मालूम हो, दोनों पिस्टन्स के क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ मालूम हो, तो हम F2 फाइंड कर सकते हैं, यानी कितनी फ़ोर्स लगाकर हम कितना वज़न उठा सकते हैं अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ मालूम हो। सिंस द रेशियो कैपिटल A ओवर A इज़ ग्रेटर दैन 1, हैंस the force F2 that acts on the large piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston. Hydraulic systems working in this way are known as force multiplier, यानी इससे force multiply होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं आज का होमवर्क। आज के होमवर्क में 2 सवाल शामिल हैं, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर। स्टेट पास्कल्स लॉ ये शॉर्ट आंसर होगा और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस ये लॉन्ग आंसर होगा। इनको मैं बुक पे ही मार्क करवाऊंगा, अलग से कोई पिक्चर सेंड नहीं करूंगा। तो आप तवज्जो के साथ इसको बुक पे मार्क कर लीजिए। सादा सा जवाब है स्टेट पास्कल्स लॉ, तो हेडिंग देंगे पास्कल्स लॉ और ये पिंक बॉक्स में जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये इसका आंसर होगा। ये एक शॉर्ट आंसर है। और सेकंड जो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस,
तो हाइड्रोलिक प्रेस यहाँ से मार्क करेंगे और ये सारा टॉपिक आपने लिखना है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ तक मल्टीप्लायर तक लिखना है, लेकिन इसके साथ आपने जो इक्वेशंस के नंबर या फिगर्स के नंबर दिए हुए हैं ये नहीं लिखने। हाँ जी, तो ये आपका आंसर है, लॉन्ग आंसर बड़ा सादा सा है कि यहाँ से आपने लेके हाइड्रोलिक प्रेस के हेडिंग से लेकर इस टॉपिक के एंड तक आपने इसको मार्क करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, काम अपने को साथ ही साथ करते जाइए, अपना काम पेंडिंग ना कीजिए ताकि आपका वक्त बच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।